आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको बीते दिन की बात याद होगी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने कहा था यदि अमेरिका में कोई ब्लैक निग्रो काला व्यक्ति जा रहा है और उससे एक गोरा व्यक्ति या कोई पुलिस वाला रुककर एक सवाल पूछता है, यदि वह निग्रो उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है तो बिल्कुल संभव है कि उसके साथ लिंचिंग हो जाए या उसे गोली मार दी जाए। यह बराक ओबामा ने कहा था, सार्वजनिक तौर पर कहा था, डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करते हुए नजर आ रहे थे। यदि बात डोनाल्ड ट्रंप की करें तो उसकी निंदा तमाम देशों ने की थी। उसे फासिज्म के रूप में भी देखा जाता, फांसीवादी शक्ति के रूप में भी देखा जाता था और वह राइट विंग है, इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बनती है, बचपन के दोस्त भी हैं, इसलिए दोनों फासिस्ट भी हैं। जो परिस्थितियां भारत में हैं, कहीं ना कहीं वही परिस्थितियां अब अमेरिका की भी बनती हुई चली जा रही हैं। जिस बात का खतरा था वह खतरा दिखाई देने लगा है। जिस तरह भारत में लिंचिंग का सिलसिला जारी था, अमेरिका में भी कहीं ना कहीं अब वह उसकी शुरुआत हो रही है। भारत में भी आंदोलन चल रहा था, लेकिन अमेरिका में तो एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत हो गई है। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति था, जिसे एक गोरा पुलिस वाला उसकी गर्दन पर अपना घुटना रखे हुए था। अंत यह होता है कि वह पुलिस की हिरासत में ही उसकी मौत हो जाती है, जॉर्ज फ्लॉयड की। तो इससे मिनियापोलिस जो जगह है वहाँ की, मिनीपोलिस भी कहते हैं, मिनियापोलिस भी कई जगह लिखा होता है, तो वहाँ पर जो निग्रो हैं तो वहाँ वह प्रदर्शन करने लगे बाकी अमेरिका की जगहों पर और मिनियापोलिस में बहुत ही प्रचंड रूप से। तो वह प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि वह प्रदर्शन हिंसक हो गया है। तो उनके संबंध में जो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें ठग बता रहे हैं, उन्हें हिंसाकारी बता रहे हैं। जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उसको लेकर अब तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि राहत मिल सके। यदि आप राहत दे देते तो वह जनता भी बाहर नहीं निकलती। जिस तरह से यहाँ NRC और CA को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन गनीमत तो यह है कि इतने बड़े लोकतंत्र में एक हिंसक प्रदर्शन हो जाता है सरकार की गलती की वजह से। लेकिन भारत में जो कि एक नागरिकता छीनने की बात की जा रही थी कि आप भारतीय ही नहीं रहेंगे, सोचकर देखिए कि हिंसा की एक चिंगारी भी नहीं दिखाई दी। यही अंतर है भारत के प्रदर्शन में और यही अंतर है अमेरिका के प्रदर्शन में। जब भी फासिस्ट शक्तियां सत्ता पर आती हैं तो इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। ये अहिंसात्मक रूप से शुरू होते हैं और यदि आप इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हिंसा की लपटें फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अमेरिका में फैल चुकी हैं, लॉकडाउन के बाद भारत भी इसकी चपेट में आने वाला है। आपको क्या लगता है, आएगा या नहीं? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।